ये तस्वीर किसी एक शहर की नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क की सेहत पर मंडराता हुआ एक इमरजेंसी अलार्म है। सड़कों पर बेशुमार आदमी, बेशुमार भीड़, मगर इस भीड़ में ज्यादातर लोग बीमार हैं। हालात इतनी खराब कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इससे अलग नहीं रहे। आज हर दिन में 3 में से 1 बच्चा दिल की बीमारी का खतरा अपने सीने में लिए घूम रहा है। दिल्ली भी अब सिर्फ पॉल्यूशन की ही नहीं, बल्कि हाइपरटेंशन की राजधानी बन चुकी है। और जरा सोचिए कि सिर्फ 5 में से 9 साल की उम्र में ही बच्चों के खून में फैट्स की भरमार है। बच्चे हाई ट्राइग्लिसराइड के शिकार हैं और यही फैट है जो भविष्य में हार्ट अटैक दे सकता है। और इसमें पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, जहां 67% बच्चे हाई ट्राइग्लिसराइड की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो वहीं असम में ये 57% है और जम्मू कश्मीर में इसका फीसद 50 है। हुसैन, खतरा तो हाइपरटेंशन से भी है। खासकर दिल्ली एनसीआर वाले तो रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाल ये है कि दिल्ली में 10% टीनेजर्स हाई बीपी लिए घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मणिपुर भी पीछे नहीं है। और आईसीएमआर की स्टडी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। शहरी बच्चों में 40% तक लिपिड डिसऑर्डर मिल रहा है। वजह साफ है, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक और घंटों का स्क्रीन टाइम। देखिए, चिंता वाली बात यह भी है कि अगर बचपन में ही ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल हाई हो गया तो 20 से 25 की उम्र आते आते हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। यानी ये समस्या सिर्फ बचपन की नहीं है, आगे भविष्य में भी खतरा बना हुआ है। तभी तो WHO ने भी इसे साइलेंट एपिडेमिक कहा है। हाल ये है कि बचपन में खराब डाइट और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल बच्चों की सेहत को बिगाड़ रहा है। ये बात बहुत गौर करने वाली है। चेतावनी साफ है, अगर अभी कदम नहीं उठाया, सही कदम, तो अगली पीढ़ी को हार्ट और बीपी जैसी बीमारियां पहले से जकड़ लेंगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इससे आपको बचाया भी जा सकता है और इसके लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों को इस तरह की बीमारियों से कैसे बचाएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम प्रणाम। एक बहुत बड़ा तत्व है योग। योग करो और योग यजन के साथ कर सको, भजन के साथ कर सको, लगन के साथ करो, पूरे अंतर्मुखी होकर के करो। तो योग यजन भजन जब लगन के साथ करते हैं तो ये देखो, इधर नेहा बैठी है, उसके सामने उसका छोटा सा बाबू बैठा है। इसने 21 दिन तक उपवास किया। ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, कैंसर को मात दी, बच्चे को जन्म दिया और अब 100% निरोग जिंदगी जी रही है। तो ये छोटी मोटी बीमारियों की तो बात क्या, अरे बड़े बड़े झाड़ झंकार उखाड़ दिए। और जो ऐसे प्रकृति के सन्निधि में कोई कर सके। अब देखो, हम यहाँ जहाँ हैं चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और इसके बीच में हो रहा है सूर्य नमस्कार। और हमारे सामने से सूर्य भगवान की किरणें छट छट के आ रही है। सारा अंधेरा छट रहा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय हो रहा है मेरे भाई हुसैन जी। ये है योग की महिमा। रोज एक बार सूर्य नमस्कार 10 बार करना है। थोड़ी देर योगिक जो जी आपको देखता हूँ पावर तो योग लगता है। इस पावर योग को आजकल बीमारी की कहाँ कोई गुंजाइश है। योग की बात होती तो लगता है कि सब कोई सेहतमंद होगा, लेकिन अगले ही पल कोई रिपोर्ट दिखती है जिसमें ये पता चलता है कि बीमारी इतनी फैल गई, इतने लोग बीमार हैं, इतने बच्चों पर असर पड़ रहा है, तो फिर बड़ी तकलीफ हो रही होती है। अब देखिए स्वामी जी, लैंसेट की एक रिपोर्ट है जो बता रही कि दुनिया में बच्चों में ट्राइग्लिसराइड और बीपी के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मामला उल्टा है। भारत में हर 3 में से 1 बच्चा दिल की बीमारी का खतरा लेकर के घूम रहा है, दिल की बीमारी के खतरे के साथ बड़ा हो रहा है। अब आप इसकी जड़ में क्या देख रहे हैं? इस परेशानी की वजह कहाँ है, क्या है? हम बस योग विमुख हो गए। अब भुजंगासन, साधारण दंड, मिश्र दंड, पार्श्व दंड, हनुमान दंड तो मैं लगाऊंगा, ये बता रहा हूं। हम अपनी जड़ों से दूर हो गए, अपनी रूट्स से। बैक टू रूट्स, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। तो हम योग विमुख, वेद विमुख हो गए, प्रकृति विमुख हो गए, तो विकृतियां आ गई।
छोटे छोटे बच्चों को मैं कहता हूँ 3 से 5 साल तक तो उनको जंक फूड, फास्ट फूड इसकी गंध भी नहीं देनी चाहिए। उनके जीभ पर, टंग पर ये अड़ना ही नहीं चाहिए। उनकी टेस्ट बड्स नहीं तो पूरा उलट पुलट हो जाता उसमें। तो 3 से 5 साल तक तो बच्चों को नमक, चीनी, जंक फूड छूना भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बहलाने फुसलाने के चक्कर में टॉफ़ी खिलाए जा रहे, चॉकलेट खिलाए जा रहे, आइसक्रीम खिलाए जा रहे, पता ही नहीं क्या जहर खिला रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को चिप्स खिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं चाउमीन, पाउमीन, ये सब पूरा जंक फूड, फास्ट फूड। छोटे छोटे बच्चों को चिप्स आदि दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं। बच्चों को चाय कॉफ़ी पिला दे। पहले को चाय कॉफ़ी पिला दे तो घर में लट्ठ बच जाता था। बच्चों को चाय पिलाई क्यों? और आजकल चाय ना मिले तो लट्ठ बच जाए। तो अब बच्चे एक बात अपने सात्विक आहार से दूर हो गए, गेम छोड़ दिया, खेलना कूदना। पहले ऐसे नंग धड़ंग हम घूमा करते थे, दौड़ा करते थे, वही दौड़ने की आदत अभी भी पड़ी हुई है हमारी। तो आजकल के बच्चे ऐसे गोलू मोलू से, इससे छुई मुई से ऐसे नाजुक से हो गए हैं, जैसे हमारी एक नाजुक सी जड़ी बूटी होती है ना, लाजवंती, ऐसे। तो बच्चों को कंप्यूटर गेम से हटाने की ज़रूरत है, उनको रियल गेम ग्राउंड में लाने की ज़रूरत है, मिट्टी पर उतारने की ज़रूरत है, मैट पर उतर जाए कम से कम अभी हमारे साथ एक बार। मतलब ये कुल मिला के सारा मामला स्वामी जी मेहनत से जुड़ा हुआ है। लोग कर लेंगे, मेहनत होगी तो शरीर के अंदर वाला केमिकल लोचा जो है वो ठीक होगा। हाँ, मेहनत कम हो गई। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्वामी जी, हमने शुरुआत के कार्यक्रम में ही आज एक शब्द का इस्तेमाल किया, हाई ट्राइग्लिसराइड। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। अगर आप ज़रा सा इसको क्लियर करें कि इसके हाई होने से क्या परेशानी होती है और ये होती क्या चीज़ है ट्राइग्लिसराइड? ये हाई ट्राइग्लिसराइड ना, ये हाँ, ये कैसे क्या होता है? जो अनहेल्दी फैट हम खाते हैं। अब अनहेल्दी फैट देखो, अनहेल्दी फैट मिल रहा है, जितना भी रिफाइंड ऑयल है ये अनहेल्दी फैट है। जितने भी मांसाहार करने वाले, मुर्गे खाने वाले, बकरे बकरियां, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, सब ऊंट कबूतर तितर सब खा गए। तो ये लंबे लंबे श्वास। तो जितना भी रिफाइंड ऑयल है, ज़्यादा ऑयल है और ज़्यादा भी घी है। देखो, यद्यपि नेचुरल ऑयल में और नेचुरल घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन उसको भी ज़्यादा खाएं तो वो भी फिर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ा देता है। वैसे जो नेचुरल ऑर्गेनिक, जिसको हम वर्जिन ऑयल बोलते हैं, और गाय का, भैंस आदि का घी होता है ना, उसमें वो हेल्दी होता है, उसमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो अनहेल्दी चिकनाई है, जितने भी पकोड़े सकोड़े, जितने भी तल करके चीज़ें खाते हैं, जितने भी नमकीन भुजिया आदि खाते हैं, जितने भी आइसक्रीम आदि खाते हैं, चॉकलेट आदि खाते हैं, सब में 30 से 50%, तो ये टोटल 50% मीठा और जो है चिकन, अनहेल्दी चिकनाई, दोनों मिला के 50% कंटेंट उसी का होता है। उससे फिर ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड हमारे दिमाग के लिए, दिल के लिए, आँखों के लिए, पूरे शरीर में के लिए अच्छा नहीं है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। तो ये एक तो इससे बचने की ज़रूरत है। तो और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार तेल की मात्रा को घटाने की बात कहते हैं कि अपना तेल का इंटेक जो है, ऑयल का इंटेक घटाइए। दालचीनी जी मेरे भाई, लिपिडोम जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए ICMR की स्टडी ये बता रही है कि शहर में रहने वाले बच्चों में 40% तक लिपिड डिसऑर्डर है, जिनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है। तो स्वामी जी, क्या ये भी जंक फूड की आदत और स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है? हाँ, ये श्रम विमुखता, श्रम कम हो गया, लेस फिजिकल एक्टिविटी, और फिर खाने पीने में तो शहर के बच्चों को गांव वालों से ओबियसली ज़्यादा ही मिलता है, और उल्टा पुल्टा भी ज़्यादा मिलता है। गांव वालों को खाने में दूध, दही, साग सब्जियां आदि मिलेंगे। शहर वाले जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है,
माने पैसे होने का मतलब हो गया बर्बादी वाला आहार, बर्बादी वाला विचार, बर्बादी वाला संस्कार। अब इससे बचने की ज़रूरत है। अब ऐसे अपने बच्चों को सुबह जगाइए। आज मैं सुबह दौड़ रहा था तो राम आशीष और कृष्ण आशीष मिल गए दौड़ते हुए। फिर मैंने उनको बोला कितनी बार करते हो भुजंगासन? बोले 100 बार। तो 100 बार कराए तो दोनों ने कर दिया। तो ऐसे बच्चों को ये जहाँ आदत डालेंगे तो आप तो देखते ही हो राम और कृष्ण दोनों भैया यार इतना मजबूत है, ऐसे मजबूत बच्चे बनेंगे। और उनको आदत क्या डालें? सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन अर्क पीने की। सुबह सुबह आंवला खाएं। और ये हरड़ बहेड़ा आंवला देखो ये फ्रेश है, ये बहेड़ा है, ये ब्राउन जैसा बहेड़ा है, फिर ये पूरी हरी है, ये हरड़ है और ये आंवला है, अभी फ्रेश आ गए। हरड़ बहेड़ा आंवला ये जो सप्ताह में एक बार भी खा लेंगे ना, उनका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आदि एकदम नॉर्मल रहेगा। और जिनको ये फ्रेश ना मिले तो हमने देखो ये हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों का मिश्रण मिला दिया और बराबर मात्रा में मिलाते हैं और 1 चम्मच ऐसे इतना सा खा लें। ऐसे जो खा लेंगे, आहा, इसके बाद पानी भी मीठा लगता है। स्वामी जी, ये फ़र्क जो आप बता रहे हैं शहर के बच्चों का और गांव के बच्चों का, इत्तेफाक से पिछले 2-4 दिनों में मुझे कई दफ़ा एम्स जाने की ज़रूरत पड़ी किसी वजह से, और मैंने वहाँ देखा स्वामी जी कि गांव की बड़ी आबादी जो है, गांव के बच्चे बड़े पेशेंट के तौर पर, मरीज़ के तौर पर वहाँ पहुँच रहे हैं। तो अब ये क्या वजह है कि कोई शामली का बच्चा है, कोई बिहार के किसी गांव का बच्चा है, कोई गुड़गांव के किसी दूर दराज के इलाके से आया, अलग अलग तरह की बीमारियों में उलझे हुए हैं बच्चे। तो ये जो फ़र्क आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसमें कैसे आप इसे पहचानेंगे फिर? इसका कारण ये है कि आजकल गाँव में भी घटिया क्वालिटी के ये सारे छोटे छोटे लोग ना, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे, कोई रेड़े में, कोई ठेले में लेकर के ये गांव शहरों वाली वहाँ तो फिर भी थोड़ा ब्रांडेड चीज़ें खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। जो बिल्कुल ही एकदम जिसको कहते हैं ना सड़ी हुई चीज़ें, बिल्कुल कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, कोई ब्रांड नहीं, बस उनकी कोई चेकिंग नहीं। तो गाँव में भी अभी अनहेल्दी चीज़ें पहुँच रही है और वो बच्चे खा रहे हैं। दूसरा, गाँव में माता पिताओं की हेल्थ, कुछ माता पिता बहुत अजागरूक हैं। पिता बीड़ी सिगरेट शराब के नशे में धुत है, माँ वो कमाई कर रही है, बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। तो ये पिता के जीवन का प्रभाव और माँ की अनदेखी का शिकार बच्चे हो रहे हैं। तो जिन परिवारों में अच्छी परवरिश हो रही है, गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, तो पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और माँ को अपने घर चलाने के अलावा जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं उन बच्चों को बनाने के लिए भी अब फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो देखता हूँ 3 तरह के माँ बाप हैं। एक तो बस ऐसे ही, मतलब ये कि जागरूकता की कमी है, बच्चे पैदा हो गए हर तरह के मामले में, उसकी कोई योजना ही नहीं थी। दूसरा, बच्चों को पालना नहीं आता, और तीसरा, बच्चों को लाड़ प्यार करके बिगाड़ रहे हैं। ये तीनों ही मामले खतरनाक है। परवरिश को लेकर के जागरूकता, हेल्थ को लेकर के जागरूकता, एजुकेशन को लेकर के जागरूकता, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा दुलार भी बिगाड़ रहा है जैसे स्वामी जी कह रहे हैं। बहरहाल, अच्छा स्वामी जी देखिए, दिल्ली आज सिर्फ राजधानी नहीं है बल्कि हाइपरटेंशन की भी राजधानी बन गई है। लैंसेट रीजनल हेल्थ 2024 की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि हमारे यहाँ जो किशोर हैं उनमें हाई बीपी की प्रिवलेंस 10% तक है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी इसको रोकने में क्या असरदार तरीके काम कर सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। एक तो रोज बच्चों को ना सूर्य नमस्कार के अलावा गोमुखासन करवाएगा। गोमुखासन और भुजंगासन जो बच्चे करेंगे, जिंदगी भर उनको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी उनका को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी। माने 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक भुजंगासन से,
गोमुखासन से, फिर ये स्कंध संचालन, फिर ये अभ्यास ऐसे ये, और फिर ये प्रसृत हस्तासन ऐसे ये। तो ये नियम से करें। और जिनको ये थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है वो तो हौले हौले करना, इस तरह से वेग पूर्वक 100 बार ऐसे ये भुजंगासन, और ऐसे ये भुजंगासन, और दूसरा ऐसे और ऐसे। फिर जो है यदि हो सके तो देखो आज हमारे इन बच्चों को जो हमारे यहाँ पर सदियों से योग विद्या थी ना, उसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के बालक हैं और वो एडवांस योग भी कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ से लेकर के हमारे वो भाई बहन जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को मिटा दिया। एक तो बच्चा गांव का पार्किंसन हो गया था उसको, कोरोना और उसकी वैक्सीनेशन के बाद उसका एक साइड पैरालिसिस और बाद में पार्किंसन हो गया था, वो रिकवर कर लिया, यहीं पर बैठा हुआ है। का बेटा अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। स्वामी जी देखिए, अभी तक मेरा मानना है वैसे तो ये मरकटासन और भुजंगासन, अगर किसी रोज़ मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से, तो मैं कहूँगा उनसे कि आप बच्चों को इससे बाहर कर दीजिए बीमारियों से, लेकिन अभी तक बात हो नहीं पाई है। तो स्वामी जी देखिए, एम्स ने साल 2022 में एक रिसर्च की जो ये बताती है कि बचपन में हाई ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2020 से 25 साल तक की उम्र आते आते बच्चों के अंदर जो अब नौजवान हो रहे हैं उनमें अर्ली हार्ट अटैक का खतरा है। तो स्वामी जी ऐसे में बचपन से योग और खान पान में सुधार की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो माता पिता को समझाना पड़ेगा ना फिर तो कि भाई आपके बच्चे का एलडीएल अगर गड़बड़ हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो बहुत अर्ली स्टेज में वो हार्ट अटैक के खतरे के जद में आ जाए। पहले बचपन में ना ब्लड टेस्ट करवाते नहीं थे। एक तो सब माता पिता को अपने बच्चों का ब्लड प्रोफाइल कराना चाहिए। अपनी बहुत सी प्रोफाइल बना के रखते हैं ना लोग, कैरियर के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए। तो ये ब्लड प्रोफाइल जरूर करवा ले, बाकी प्रोफाइल देखी जाएगी, ये कराएं। और उसके बाद जो बच्चों की समस्या है, कितने बच्चों का विटामिन डी, कितनों का B12, कितनों का कैल्शियम, कितनों के भीतर आयरन की, कितनों के भीतर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है। किसी की तो हड्डियां ही बच्चों की इतनी कमज़ोर हैं, भुरभुरी हो गई, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस। जो बोन डेंसिटी टेस्ट कराते हैं उसमें बहुत से बच्चे जो है उसी में फेल हो रहे हैं। फिर जो आपने बात बताई, ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ LDL, VLDL, ये सारे HDL बढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी सारे कोलेस्ट्रॉल हद में रहने चाहिए, एक सीमा में रहने चाहिए। और इसी के लिए हम रोज़ उपाय बताते हैं। एक तो योग करना है, दूसरा गर्म पानी पीना है, सप्ताह में 1 बार त्रिफला ले लेना है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पाँचों ना ले तो गोधन अर्क तो पर्याप्त है। लौकी का जूस, पेठे का जूस, खीरे का जूस, किसी दिन लौकी का, किसी दिन पेठे का, किसी दिन खीरे का जूस, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके या आंवला डाल करके पिला दो, थोड़ा सा पुदीना धनिया आदि के साथ, बड़ा टेस्टी लगता है। सप्ताह में 1 बार अनार का जूस पिला देना, हाँ, या अनानास का जूस पिला देना। बच्चों को ऐसे रूटीन बना लें, सप्ताह में 4-5 दिन तो ये जूसेस देने चाहिए। ओहो, लौकी का जूस सप्ताह में 1 बार भी दे दिया ना, और जिनका बढ़ा हुआ है तो उसको लगातार 1-2 सप्ताह लगातार दे दो, एकदम धराशायी हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड भी, कोलेस्ट्रॉल भी। और हाँ, रेडीमेड में तो लहसुन का उपयोग बताया ही हमने कई बार, लिपिडोम और अर्जुन की छाल, दालचीनी मिला करके बड़ा अच्छा बन जाता है। उसमें थोड़ा सा फिर हनी मिला करके, गुड़ शक्कर मिला करके बच्चों को पिला दे, या खजूर मिला करके पिला दे, बड़ा ज़बरदस्त होता है अर्जुन की छाल, दालचीनी। नहीं तो अर्जुन घनवटी दे दे, जो बच्चे गोली खा लेते हैं उनको। तो ये सारे उपाय हमने बता दिए। आज के बाद किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं रह सकता, एकदम पक्की बात है। अच्छा, अगर आज आप लोगों को लग रहा है कि हमने सारे सब्जेक्ट, सारे विषय बहुत साइंटिफिक कर दिए हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, तो स्वामी जी चाहते हैं दरअसल ये कि आप सब ये सारी चीज़ें जानें कि LDL होता क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है,
ताकि आप अपने बच्चों में इन सारी चीज़ों की गड़बड़ी को रीड कर सकें, उसका टेस्ट करवा के उसको समझ सकें और उसके खिलाफ लड़ाई लड़के उसे जीत सकें। स्वामी जी देखिए, WHO ने 2023 में एक चेतावनी जारी की जिसमें यह कहा गया कि 16% भारतीय किशोर जो हैं उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क पर हैं वो तमाम लोग। 16% किशोर, हाई बीपी, हाई शुगर और पेट पर चढ़ी हुई चर्बी, इसके साथ हाई ट्राइग्लिसराइड, ये सब कुछ एक साथ मिलकर के हालात खराब कर रहा है। अब प्रिवेंशन और रिवर्सल के लिए जाहिर वजन को कम करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो बच्चे मोटे हो गए उनका ज़रा वज़न कम करवाइए और उन्हें समझाइए कि इससे जो बहुत स्मार्ट बनने वाला मामला है ना वो भी गड़बड़ हो रहा है। आपने एकदम ठीक कहा। तो हाई शुगर और हाई बीपी का रिस्क तो पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन से कम हो जाएगा। हार्ट के रिस्क के लिए बता चुके गोमुखासन, भुजंगासन, मरकट आसन, 2-3 अभ्यास भी ठीक से कर ले, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे लेट करके फिर अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं। लौकी और जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ना बच्चों को ऐसे भी अच्छे लगते हैं, संतरा, मौसमी, अनानास, उनका जूस पिलाए, अंगूर और जो है ये अमरूद, पका हुआ अमरूद, ओहो वैसे भी अच्छा लगता है खाने में, ऐसे ही खिलाए। और ये ला मेदो हर वेट को तो जब ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तब उसको भी दे देते, उससे भी कम हो जाएगा। ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके और ये 2 अभ्यास बैठ करके बच्चों को अवश्य कराए। एक तो ये ऐसे शाक सब्जियां खाने की आदत डालें। यहाँ पीछे आप गुरुकुल देख रहे हैं जहाँ योग हो रहा है, इसके पीछे तो इन मिट्टी की कुटिया बनी है, इसके पीछे गुरुकुल बना है। बच्चे सुबह सुबह योग करते, सब बच्चों को अंकुरित खिलाते, बच्चों को अंकुरित खाने की आदत डाली है। बच्चों को सब अच्छी चीज़ें खाने पीने की आदत डाल जाएगी तो टेस्ट बड्स है ना ये विकसित होते बचपन में। जैसे बचपन में हमको दाल, रोटी, सब्जी, बचपन में हमने गोंद के लड्डू खाए, दूध दही पिया, तो वो दही और वो भी एकदम गाढ़ा वाला दही जो है ना, कढ़ा हुआ दूध का, ये सब मिल जाए तो ऐसा लगता है बस स्वर्ग मिल गया है। तो ये आदत का प्रभाव का है, मामला भी है। तो बच्चों को बचपन में अच्छी आदतें डालें। स्वामी जी आपके कैमरामैन कुटिया दिखा रहे हैं बहुत सारी, तो बीमारी बुराइयों से सबसे बचे रहेंगे, मोटा तो कोई नहीं रहेगा जी। ये ज्योत्सना और मीनाक्षी वाली कुटिया है क्या स्वामी जी आपके पीछे? हाँ ज्योत्सना, मीनाक्षी, और आपके लिए महल बना रखा है, उनके लिए कुटिया, आपके लिए स्वामी जी अभी तक आपने नाम नहीं लिखवाया लेकिन इस पे ये पीछे भी बन गई है, देखो उधर पीछे। स्वामी जी वैसे एक बात तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, आपके लिए तो हमने पूरी जिंदगी आपके नाम कर रखी है। क्या बात बस स्वामी जी इसी पे कुर्बान हो जाने का जी चाहता है। बहरहाल स्वामी जी, जो आज आपके कैमरामैन ने आपका ओपनिंग फ्रेम बनाया था वो इतना खूबसूरत था, थोड़ी देर देख के मेरी आंखें वहीं चिपक गई। ऐसा सीन, ऐसा फ्रेम, घर है, पेड़ हैं, हरा भरा पूरा इलाका है और पेड़ों से छनती हुई सूरज की रोशनी आ रही है। मैंने सिर्फ फोटोज़ में या फिल्मों में देखा है और इन्हीं चीज़ों से, इसी पर्यावरण से, नेचर से हम दूर हो गए हैं और ये भी कारण है कि इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां हमारे शरीर में आ गई हैं और हमें बीमार बना रही हैं, परेशान कर रही हैं। स्वामी जी, एक स्टडी आई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो ये कहती है कि यूएस में सिर्फ 8 से 12% बच्चों को हाई ट्राइग्लिसराइड की परेशानी है, लेकिन भारत में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, ये 34% तक है और बच्चे प्रभावित हैं। क्यों हम दुनिया से 3 से 4 गुना ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे इस परेशानी की गिरफ्त में ज़्यादा फंसे हुए हैं? क्या ये हमारी नो एक्सरसाइज कल्चर जो आजकल बड़ा तेज़ी से फैल रहा है उसका नतीजा है? लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है? सुबह उठ कर के ना एक काम करना शुरू कर दे, पूरे देश को ना जो है ऐसा करना चाहिए, मतलब मेरा बस चले तो मैं कहूँ कि बस सबको उठा करके दौड़ाओ, और जो दौड़ ना लगाने जाए ना उसको कुछ सुविधाओं से वंचित कर दो, उसको पनिशमेंट दो, तो ये भारत सुधर जाएगा। आज हमारा हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, एक आंकड़ा दूंगा आप चौंक जाएंगे, करीब 25 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोग अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से करीब 25 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। डायरेक्ट हम खुद खर्च कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हैं वहाँ से गवर्नमेंट से खर्च हो रहा है, और रिजल्ट
पढ़े लिखे बेरोजगार लाचार बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा हेल्थ पर, ये जितने भी मैं कहता हूँ ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ये भी करीब 20-25 लाख करोड़ रुपये लूट रहे हैं। और फिर नशा माफिया भी लूट रहे हैं, तो करीब 50 लाख करोड़ रुपये की तो डायरेक्ट लूट। और फिर नशा आदि, इसकी तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि जितना ऑफिशियल है उससे कई गुना ज़्यादा अनऑफिशियल है। और फिर जब बीमार होते हैं, अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है, सिविक एजुकेशन पूरा नहीं है, तो कोई सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं, कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा करके मर रहे हैं, पुलिस कचहरी में, न्यायालयों में पैसा खर्च हो रहा है, चारों तरफ तबाही बची हुई है। इसलिए एक ही रास्ता है, ये सारी गिरावट का कारण मनु इतना क्यों गिर रहा है, इतना लाचार, इतना बीमार, इतना बेबस क्यों हो गया है, एक ही कारण है, योग विमुख हो गए, एक्सरसाइज छोड़ दी, मेहनत छोड़ दी, पुरुषार्थ से विमुख हो गए। तो बस सबको पुरुषार्थ में लगाना ही पड़ेगा। जो अधिक ना कर पाए ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति कर ले, उसी से ही। अब जैसे नेहा तो अपने छोटे से बाबू को भी यहाँ ले आई, तो अब ये देख रहा है कि भाई चारों तरफ यहाँ तो योग ही योग हो रहा है, तो इसको भी योग के संस्कार पड़ रहे हैं। तो पहले तो नेहा ने कैंसर पर विजय पाई, ब्रेस्ट कैंसर, बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना ऑपरेशन, खाली योग से, उपवास से, सेस्टोग्रिड, ओरोग्रिड से ठीक किया। और अब इतना प्यारा सा बच्चा है, ऐसे योग में ही लगाना पड़ेगा, एकमात्र मेहनत में, पुरुषार्थ में लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादा न कर पाए तो भस्त्रिका ही करें। यहाँ तो चारों तरफ चिड़िया बोल रही है, जैसे आपने कहा, सूर्य उदय हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, क्या आनंद है। ऐसे एक बाबा जी हैं, वो बैठे हुए, बोले बाबा जी 70 साल का हो गया, घर में गाय रख ली खेत में, और वहीं पर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, संतरा, मौसमी, अमरूद, आम सब लगा लिया, फल फ्रूट खाते हैं। मैंने कहा 100 साल बाबा अच्छे से जियोगे। बोले जी पहले तो ऐसी ज़िंदगी बीत गई, अब 70 साल के बाद जीने का असली आनंद आ रहा है। ये है प्रकृति के बीच में जीने का सुख। क्या बात है। हमारे साहब, क्या नाम है यादव जी? नंदन यादव है। अच्छा स्वामी जी, WHO जो आज हमने विषय चुना है, हाई ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना और LDL का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ों का, इसे साइलेंट एपिडेमिक का नाम दे रहा है WHO। तो स्वामी जी, योग को एक पब्लिक हेल्थ मूवमेंट बनाकर हम इस एपिडेमिक पर रोक लगा सकते हैं। जैसे आपने योग को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया है, अब दुनिया भर जो है ये कि लोग जो है योग का लोहा मान रहे हैं, तो उसी तरीके से इस महामारी को हम रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, योग को अब जन-आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। योग व्रती बनेंगे जब, स्वदेशी व्रती बनेंगे जब हम मूल प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। नवरात्र में यही तो हम आराधना करते हैं, जो आद्या शक्ति है, मूल प्रकृति, इनका नाम ही मूल प्रकृति, आद्या शक्ति। तो जब ऐसे हम इन तत्वों से जुड़ जाएंगे, तो ये तो मतलब कहीं नहीं रहेगा। 100 रोगों की एक दवाई यही है कि चाहे हाई ट्राइग्लिसराइड है, हाई BP है, हाई शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा मोटापा है, जितने भी इन्फ्लेमेशन हैं, वात पित्त कफ दोष, जितने भी दोष, जितने भी विकार बढ़े हुए ना, और सबका एक ही कारण है, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, योग करें, अच्छी एक्सरसाइज करें। 10-20 मिनट की मेहनत आपको 100 साल की निरोगी ज़िंदगी देती है। वो एंटी एजिंग का काम करती है, लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी के लिए है। वह आपको ऊर्जा प्रदान करती है, आपको युवा रखती है। सबको एवर यंग रहना है, सबको शक्ति चाहिए। योग फॉर पावर, योग फॉर लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी, ये सब योग से होगा। तो योग की ओर तो लौटना ही पड़ेगा, और इंडिया टीवी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जी। और हमारे अमित जी से लेकर के हुसैन जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, ईसा जी सुबह लग जाते हैं। और देखो, उपचार से के साथ फिर समाचार शुरू करते हैं। वैसे थोड़ा सा समाचार पहले भी बता देते हैं, कुछ लोगों को समाचार का भी एडिक्शन है, लेकिन इंडिया टीवी का एडिक्शन सुबह भविष्यवाणी से लेकर के, योगवाणी से लेकर के, योग की बात से लेकर के, और फिर आज की बात तक, और फिर सैटरडे संडे को आपकी अदालत तक। तो ये पूरा जो सफ़र है ना, इस रिदम में एक बार जो आ गया ना, फिर वो तो इन सब उलट पुलट से, उथल पुथल से बच जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 ही कर लें।
बिल्कुल स्वामी जी, और इस सफर में पिछले 5 सालों से आप हमारे हमसफर हैं और हम सभी को गाइड कर रहे हैं क्या कि बात कैसे सफर हम सफर कैसे योग के साथ स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और भारत की इकॉनमी में अपना योगदान दे सकते हैं। स्वामी जी, अब देखिए त्योहारी सीजन चल रहा है। अब इस फेस्टिवल सीजन में मिठाइयाँ, फ्राइड फूड तो लोगों की पहली पसंद हो जाती हैं, प्रोसेस्ड फूड भी लोग बहुत जमकर खाते हैं। ऐसे में प्राणायाम तो करवा ही दीजिए, इसके साथ साथ जुबान पर कैसे लगाम लगाना है, मन को कैसे संतोष रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर कुछ खाने का मन करे तो वो आपका वो वाला फॉर्मूला अपनाएं कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, जीभ में रख लो, बस समझाओ कि बहुत हो गया। ज्योत्सना जी, एक बात तो देखो, डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए कि ये करना है, ये नहीं करना, ये सोचना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना पीना है, ये बोलना है, ऐसे जीना, ऐसे नहीं जीना, ये क्लियर होना चाहिए। और स्वाद व्रत के लिए कुछ चीज़ों से तो तौबा ही करनी पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे आपने कहा, किसी को रसगुल्ला, जैसे हमको रसगुल्ला, जलेबी, मीठा बहुत प्रिय है, तो हम अपने मुंह में एक रसगुल्ला डाल देते हैं और उसको 2 मिनट तक रखते हैं, फिर अपनी जुबान से कहते हैं जितना टेस्ट लेना है एक सिम ले ले, क्योंकि जो घाटी के नीचे उतरा वो तो माटी हो जाता है। तो जिसको भी, किसी को गोलगप्पा, किसी को रसगुल्ला, किसी को गुलाब जामुन, किसी को लड्डू, किसी को हमारी तरह से जलेबी बड़ी पसंद है, किसी को फिर तीखा बड़ा पसंद है। तो जो भी जुबान को पसंद है, और या तुमने अपनी आदत बना ली है, जो बार बार खाया है वो पसंद होता है। अब जैसे हमको घी बड़ा पसंद है, तो हम 1 ग्रास मुंह में पूरा घी का गिच्छ करके, है ना, एक ग्रास लिया, एक टुकड़ा लिया और उसको मुंह में डाल लिया और उसको वही 36 बार चबाया, बोले इसी में ले लें जितना सुख लेना। एक तो अस्वाद व्रत का ही। दूसरा ये है कि देखो, हर चीज़ की मर्यादा ही ठीक है। जहाँ मर्यादा से हटेंगे, आहार की भी एक मर्यादा है। अतिक्रमण चाहे सड़कों पर कर लो, फैक्ट्री घर बना लो, टूटेंगे, बिल्डोजर चलेगा फिर। तो ये है, अतिक्रमण ठीक नहीं है। अथ योगानुशासनम, जीवन का पहला सूत्र है अनुशासन। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, जागने में, सोने में, खाने पीने में, बोलने में, हर चीज़ में एक डिसिप्लिन चाहिए। तो अनुशासन को और आत्मानुशासन में जो रहेगा ना, चाहे किसी का भी शासन हो, ट्रंप का हो, पुतिन का हो, शी जिनपिंग का हो, किम जोंग का हो, आत्मानुशासन में रहेगा, उसको आत्मसुख तो जरूर मिलेगा। ताकि शासन भी ठीक रहे तो सार्वजनिक। स्वामी जी, आप लोकल होते हुए कैसे ग्लोबल हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता, बात बात में कहाँ से कहाँ का सफ़र हो जाता है। खैर स्वामी जी, अब मेरी घड़ी की सुई कह रही है कि ये वक्त अब हेल्थ रील का हो चला है। आपके किचन में कितना कुछ जादुई है, फिर भी आप अपनी हेल्थ को लेकर इतनी टेंशन लेते हैं, अच्छी बात नहीं। अगर आप रोजाना सुबह उठकर लेमन वाटर पीते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप रोजाना सुबह उठ करके जीरा वाटर पीते हैं तो इससे आपका फैट बर्न बहुत तेजी से होता है। अगर आप रोजाना सुबह उठ करके चिया सीड वाटर पीते हैं तो इससे आपकी जो है हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है और अच्छा ओमेगा फैटी एसिड इससे आपको मिलता है। अगर आप रोजाना सुबह उठ करके सौंफ का पानी पीते हैं तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और आपको एसिडिटी में बिल्कुल फौरन से इससे आपको आराम मिलेगा। और अब आखिर में एक बहुत ही जादुई वाटर, ये है तुलसी की पत्ती। अगर आप तुलसी का पानी सुबह उठ करके पीते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। मतलब ये कि इतना कुछ आपके घर में मौजूद है, फिर भी आप अपने हेल्थ को लेकर टेंशन में है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं। स्वामी जी, आपको जोड़ना चाहेंगे आज की हेल्थ रील में? अरे ये हेल्थ रील ना, ये सच में रियल लाइफ के लिए रील है। और जो आप हेल्थ रील बना रहे हो ना, और जिस तरह से बना रहे हो, मैंने तो एक दिन, आप उस दिन थे नहीं शो में, मैंने कहा था आप एंकर कम हकीम साहब ज्यादा लग रहे हैं। आप जिस तरह से हेल्थ रील बनाते हो, अमित जी जिस तरह से हेल्थ रील बनाते हैं, लगता है सबसे बड़े वो हेल्थ के मोटिवेशन इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और ज्योत्सना और मीनाक्षी जी जब हेल्थ रील बनाते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि उनको एक अपना YouTube चैनल शुरू कर देना चाहिए, हेल्थ रील वाला, जम करके चलेगा, लाखों रुपए की कमाई होगी और लोगों की भलाई भी होगी। तो गजब हेल्थ रील का ये पूरा सिलसिला शुरू किया, इसके लिए तो जितना अभिनंदन हो उतना कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब सवालों का वक्त हो गया है। पहला सवाल छत्तीसगढ़ से स्मृति अग्निहोत्री का है। 1 साल से उनके पैरों के तलवों में फंगल इन्फेक्शन है, ये कैसे दूर होगा, कैसे ठीक होगा? ओ,
फंगल इन्फेक्शन के लिए एक तो गोमूत्र जो है ना, ये गोमूत्र जो है इसको इसमें रोया भिगो लें, रोया भिगो करके या सूती कॉटन का कपड़ा गोमूत्र में गोधन अर्क में भिगो के उसको ऐसे लगा लें, उसके ऊपर सूखा कपड़ा बांध लें। अथवा ये तो हो गया रात को बांधने का। सुबह सुबह एलोवेरा, नीम, हल्दी और उसमें कनेर और मेहंदी के पत्ते मिला दे तो और अच्छा है। उसका लेप बना करके ऐसे करीब 1 घंटा छोड़ दें और ऐसे धूप में बैठ करके कुर्सी पर बैठ के प्राणायाम करते रहें। ये 3 से 5 दिन में सारा फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क के साथ कायाकल्प नीम घनवटी ले लें और खाने के बाद डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलिनोग्रिड जैसी भी स्थिति है उसके अनुरूप कर ले। मीठा और नमक, अचार और खट्टी चीज़ें इसको बंद करना होगा। बस इतना ध्यान रखेंगे तो कितने भयंकर फंगल इन्फेक्शन हो 100% दूर हो जाएगा। स्वामी जी, अगला सवाल तमिलनाडु कोयम्बटूर से गंगा सिंह का है। आंखों के सामने ब्लैक डॉट्स उन्हें नजर आते हैं और फिर सिरदर्द होने लगता है। ये परेशानी क्या ठीक हो सकती है और इसका इलाज क्या है? हाँ, 100% ठीक हो जाती है। एक तो अनुलोम विलोम करें, सूर्य का त्राटक करें सुबह सुबह, हो सके तो महात्रिफलाकृत आँख में भी डाल लें और जो है सुबह सुबह खा भी लें महात्रिफलाकृत, बड़ा अच्छा है। और आईग्रिट ड्रॉप डालने के लिए और आईग्रिट मोटी खाने के लिए, और आंवले का रस या आंवले के रसायन का प्रयोग करें। जिनकी कफ की प्रकृति है वे बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। और ये अनुलोम विलोम और ये आँख का पॉइंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। नंगे पाँव थोड़ा घास पर या कच्ची मिट्टी पर चलते हैं, उससे भी आँखों के फ्लोटर से काला काला ये सब दूर हो जाता है। आँखों की कोई भी समस्या हो जो हमने उपाय बताए, इसको जो अपनाएंगे पश्चिम सरदा सतम, वो 100 साल तक अपने आँखों से अच्छा देखते रहेंगे। और अगर आपने भी किसी अपने सवाल को अपने लिए उलझन बना रखा है तो उस उलझन को सुलझा सकते हैं। बस अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, स्वामी जी से आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी। प्रणाम, धन्यवाद।